हाँ साहब नमस्कार। नमस्कार लिखमा राम जी। अरे मैं तो ये पूछ रहा था हुकम हुकम। कि आपने पूछ करो आएगा हमारे एरिया में मैं ओली माते आज पहले भी आया कि जो फर्स्ट बार आने रो करियो है। मोटे तो पहली बार आया नहीं मन तो मन के कमेटी आती है मैं तो कभी गया नहीं हमारे एरिया कोई आदमी गयो नहीं रो। हाँ आप रो एरिया है सिवाना। सिवाना में अपने मित्र भी आया मैं तो कुछ सुन ले 500 रुपया मगे मैं तो दीदे आपने बुरी तो अपने समाज में जाया तो वहां से ऑफिस पे दीदे बात नहीं मैं मोटो कोई गयो नहीं आया नहीं मैं पूछ करूँ ना जाऊँ मैं और ठीक करे तो पूछ दो सलाह सुन। देखो लिखमा राम जी आप रो जिलो है जालोर। हाँ और मैं बूढ़िया ने बाढ़ में रहे आप रो लेकिन सिवाना में इंटे हमरा जो लेरिया है बिट्टू जा सिवाना में आवे नहीं बिटुड़ा सिवाना में है नहीं आपने बिटुड़ा सिवाना में लोग लेरिया है। हाँ तो उगई अगर लेरिया है तो उगई तो यूं है साहब कि अगर अटे साफ कचरो पूरा साफ हो जावे पुष्कर और उन बाद में अगर उगई तो अपन समाज ही देवे तो अच्छो ही जाए पुष्कर में बढ़िया काम हो अगर अटे हुए तो बहुत अच्छी बात है उगई। लेकिन अब इन टाइम थोड़ा सा ओ है कि 3 तारीख ने मीटिंग हुई जने ओ कियो तो साहब के एक तो 11 आदमियों ने मैं है जो को ऑडिट रिपोर्ट दे रही कमेटी बनाओ जो माने में पूरा हिसाब किताब दे माला हाल तक उन चीज को कोई अतो पतो नहीं ना तो 11 आदमी कौन है क्या ऑडिट करी है क्या रिपोर्ट पेश करी हाल तो कोई नहीं है। और एक क्यों तो सारी संपत्ति ट्रस्ट में लेवा जको जको मैं संपत्ति समाज री जो उजागर करी भाई कि संपत्तियां किन नामरी महाराज आप जो नामरी लियोड़ा क्यों बैठा है। हाँ। तो वे सारी महाराज आपने श्रीमुख को फरमान किया भाई ये जमीन है ये दुकानें मेरे पास में है हाँ। ये जमीनें मेरे पास में है ये दुकानें मेरे पास में है ये सब मैं जो है ट्रस्ट को देने को तैयार हूँ। वहां पर काफी लोग आए हुए थे। अभी तक कोई भी ट्रस्ट का रेन्यू कराना कि नया आदमी लेना कि कोई तरह से कुछ भी नहीं हुआ है। अभी कह रहे हैं रुको रुको कर रहे हैं हम सेट कर रहे हैं हिसाब सेट कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आप जैसे युवा लोग आप इकट्ठे होकर के उन लोगों को पूछो वहां पे कि भाई जब हिसाब भी नहीं दिया तो आप यहाँ गई लेने क्यों आए हो। अच्छा बूढ़ी क्या है कि बूढ़ी मेरी बात सुनना लिखमी जी। हाँ सर। बूढ़ी अभी महाराज श्री के पक्ष में है उनको ध्यान नहीं है वो अनपढ़ कौम है उनको ध्यान नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारे हाथ से ये धर्मशाला चली गई जैसे कई सारे हमारे खुद के थे राई का समाज जहाँ धनी था वो सब के सब दूसरों के हाथ में चला गया। हाँ। तो जिस दिन ये हाथ से चली जाएगी तो बूढ़िया कहीं कहला आपने ध्यान है बूढ़िया कहला सा इन बात रो मणका ही ठा थे पढ़ा लिखा होशियार है थाने ध्यान रखना होनी पाची मैं अपन मत आवेला। हाँ सही वे कहला साहब मणका ही ठा थी उन टाइम आप चुप रहवाला क्योंकि पुलिस भी की नहीं कर सकेला कोर्ट भी की नहीं कर सकेला। तो कल ये बात की थी रजू जी। लेकिन यार मने एक बात ध्यान नहीं पड़े जगह जगह मार्केट ने कॉल आ रही है कि साहब गाड़ी हटाए मैं वाने कहूँ भाई वीडियो बनाओ वाने हिसाब किताब पूछो और मने भेजो एक भी नहीं भेजे। नहीं ऐसी बात नहीं अभी तो भेज सको के साथ ही बात है अभी तो आप एरिया में जने इन टाइम आप इन टाइम एरिया है तो समाज हितार्थ अपने समाज रे भविष्य वास्ते आप लोग जाओ आवे तो अभी समाज की बात के खिलाफ तो बात करता हूँ नहीं आप उठ जाओ बिल्कुल सही किया समाज वास्ते लगे उन्होंने तो पूछ सको मैं कहूँ। हाँ आप जाओ कि भाई 3 तारीख ने किया तो मैं पूरा हिसाब डाला 11 आदमी कौन है ऑडिट कमेटी अभी तक पेश क्यों नहीं की गई है क्योंकि वे जो ही क्यों सा 11 आदमी मैं ले हिसाब समाज की तरफ आपा महाराज लारो फिलहाल छोड़ दियो कि वे 11 आदमी कौन है वे समाज रो क्याड़ो हिसाब लेवे क्याड़ो नहीं लेवे हिसाब लेवनी वाला आवे कि नहीं आवे सत्यापित हिसाब लेवे नहीं लेवे मैं भी वापस सीए को चेक करावा आवक जावक चाहिए सर। आज एक बात बताऊँ 100 रुपया या 500 रुपया आप दिए आप उठे बूढ़िया दीदी सा अब वो 500 रुपया पुष्कर में उठे पूगियो कि नहीं पूगियो की ध्यान पड़ी अपने। अच्छा बाद में 500 रुपया उठ आगे कहीं रही वो अपन की ध्यान पड़ी। तो आज ऑनलाइन सारी सिस्टम ऐसा कि अगर 500 रुपया रहो बिटू जा गाँव अगर 20 जना पाया दिया 100 जना दिया वह नाम पिता नाम रसीद है तो वे रसीदा ऑनलाइन चढ़ जानी चाहिए। अगर ऑनलाइन 5 दिन बाद में 10 दिन बाद में चढ़ जाए गाड़ी पाची पुष्कर पहुंच बाद में तो आप देख ला भाई होशियार लोग हाँ भाई माना पाया उठे तो पहुंच गया है और बैंक अकाउंट में गया पर आए बाद में कहीं रही उटर जो अपन ट्रस्टी रहला वे लोग उन्हें जो बाद हिसाबे दई के साटर लगाया उठे लगाए तो वो एक सारो एक सिस्टम मैं बताओ कहीं गलत मांग करी मैं लोग। अच्छा मांग 25 सालों चल रही है 25 सालों युवा लोग हिसाब पूछ रही हो मैं तो इन चीज ने पास पुनर्जीवित करी हूँ मन आवे जी ने ए लोग अंतर्राष्ट्रीय संतों ने मन आवे जी ने बिना दूसरा संतों ने पूछिया ने अपने समाज इतना मोटा मोटा धर्मगादी वाला संत है बाणुर परमिशन लीग में कर प्रामदिन बना रही है उत्तराधिकारी ना समाज को पूछ रहे हैं ना युवाओं को पूछ रहे हैं ना संतों को पूछ रहे हैं मन मानी से उत्तराधिकारी घोषित कर देना केस ठेका साहब में थोड़ी बैठा रहे वहां और कोई हिसाब किताब हो तो पता नहीं ऐसी जमीन ली जा रही है कटकटान दुकाना पड़ी है लोग ढाल बनन बैठ गया। सही है। तो मीडिया ने कोई जो आवाज उठावे तो क्या न्यात बार कर दवा
और वे गोवर्धन जी मंत्री बे कह रही है मैं आप मारो लाइव देख जो मैंने कि मीडिया के पास में क्यों गए बाण एमपी वाला ने कह रही है कमरों का मैटर था हमको बोलता है 30 साल बेचारा पकड़ के घसी दिए जाने मीडिया का नहीं गया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं वहां पर। तो अभी इस समय युवाओं को एक होकर के महासभा करानी चाहिए। और दूसरी बात है वो मोटी बात है मारू गोडवाड़ा मैटर आई गई मैंने माने पहला तो क्यों भाई अखिल भारतीय रबरी समाज रही है अब कह रही है कि जो इसमें ट्रस्टीशिप मारू रहेंगे गोडवाड़ों को जालोर सिरोही को इसमें ट्रस्ट में स्थान नहीं मिलेगा। अरे भाई क्यों नहीं मिलेगा? अब समय की मांग है पूरे राजस्थान पूरे भारत के दिवस एक हो जाओ ना। जितने जितने राव है उन सब रावों को एक जो अपने एक जगह बुलाओ और वो वहां अपने महासभा कराओ। कहाँ से फूट पड़ी कहाँ से अलग हुए क्या है क्या नहीं पूरी गणित पता करने के बाद में सब एक हो जाओ। तो पुष्कर से तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। पुष्कर में 3-3 साल का हरेक को जो अपने अध्यक्ष होने का हर क्षेत्र के आदमी को अध्यक्ष होने का वहां पे काम होना चाहिए। कभी कभी शेखावटी के बन गए जालोर सिरोही के बन गए बाड़मेर से बन गए कभी पाली के बन गए 3-3 साल का सबको मौका दिया जाए वहां पे और वहां से बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये मैं अकेला बंदा भिड़ गया इनसे। अभी मेरे पास में कोई अपने कड़नोस गांव है वहां पे जो केसरपुरा गांव है पुष्कर के पास में वहां के एक बच्चे का फोन आया था बाहर हैदराबाद पता नहीं मद्रास रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे पहले सर मैंने आवाज उठाई थी और मुझे धमकियां मिली 5 लाख का आपको उतबा भरना पड़ेगा और महाराज को मैंने वहां से भगाया था। 5-10-20 युवा हम लोग साथ हो गए थे और उसमें अपने ये प्रदेश अध्यक्ष जी आजकल जो गाड़ियों के आगे बोर्ड लगा के घूम रहे उन्होंने भी कहा 5 लाख का मिला आपको उतबा अब आपको देना पड़ेगा महाराज के खिलाफ मत बोलो। ये तो मेरे पास में इस समय मीडिया है और मैं दबंग हूँ डरता नहीं हूँ किसी से भूख हड़ताल करने को तैयार हूँ वहां जाकर के बैठने से अंजल छोड़ के बैठने की धमकी दी हुई है। तो इन लोगों ने वो मीटिंग भी वहां रखी है एन वक्त पर बताया इन लोगों ने मीटिंग वहां है पुष्कर में कहीं बाहर के साइड में जो अपना एसी का फार्म हाउस है वहां ली मीटिंग मतलब लोग वहां पहुंच नहीं पाए मतलब। और वहां पर लाइट का भी वो नहीं है कनेक्शन भी नहीं था वहां पे एन टाइम में जनरेटर लेके भाग गए ये लोग खाना वापस वहां रखा। तो ये गाड़ियों को पैसे दे के गाड़ियां बुलाना ये सब कुछ करना ये इस समय महासभा की अत्यंत आवश्यकता है। पूरे राजस्थान के लोग महासभा कराओ 50-60 युवा मिलकर के थोड़े थोड़े पैसे दो अपने पास हिसाब रखो और महासभा कराओ सबको बुलाओ इस पर निर्णय ले जाना बहुत जरूरी है। दूसरा अभी आपके क्षेत्र में आए हुए तो आप उनको 2-4 पर्सन पूछो प्रेम से उनको बढ़िया खाना खिलाओ उनको बैठाओ फिर उनको पूछो साफा पहना के माला पहना के पूछो कि साहब बाहर से पधारे 6 पधारे भले पधारे हमें ये बताओ कि आप पहली बार यहाँ आए हो क्या बार बार आते हो क्या और आप हमसे भी उगई लेते तो हमको भी ट्रस्ट में जगह क्यों नहीं जालोर सिरोही वालों को जब उगई आप यहाँ से ले जाते हो। बूढ़े तो कह रहे हैं परंपरा से तो हमारी है उनकी है ही नहीं तो उनकी नहीं है और जो बूढ़े कह रहे हैं कि यहाँ आकर के कोई दान देगा रसीद फड़ा सकते हैं जालोर सिरोही वाले लेकिन जो अपने उगई उनसे नहीं ली जाए साफ और सीधा इनका प्रोटोकॉल जो अपना प्रोटोकॉल है प्रावधान है इनका सही है भाई। अपन लोग माइग्रेशन में तो ये लोग आज वो भी तो यहाँ रहते थे ना जालोर सिरोही वाले भी यहाँ आते थे पुष्कर में ऊंट लेके आते थे उनका भी यहाँ पर बराबर वो भी हम सब लोग आपस में भाई है। तो ये सब बांटने की प्रक्रियाएं हैं और इनको आप पूछो कि भाई आप यहाँ जो शुरुआत से पारंपरिक आप लोग आते हो पहली बार आए हो। अच्छा दूसरी बात यह है कि आप अगर पैसा आप ले जाते हो तो हिसाब हमको दो आपके पास में चौपड़ा होना चाहिए हिसाब होना चाहिए पूरा कच्चे पेपर पर हिसाब नहीं चलेगा बूढ़ियों को अनपढ़ों को देते हो ऐसे सत्यापित हिसाब दो हमको। ट्रस्ट से लेन देन क्यों नहीं किया गया है रसीद के ऊपर रजिस्ट्रेशन का नंबर क्यों नहीं अंकित है कहाँ आवक है कहाँ जावक है सारा हमको बताओ। अच्छा आज तक इतने लाखों रुपए तो आपके आते हैं अभी 3 तारीख के बाद में महाराज श्री कह रहे हैं 20 लाख आ गया और वो पेपर भी सब ग्रुप में डालेंगे। तो इतना जब करोड़ों रुपए आता है तो वहां पर क्यों नहीं वहां पे मैल झुका दिए गए। एक जन ने कहा साहब महाराज तो एक छोटी सी कोठरी में रहते हैं नहीं पुरानी गाड़ी लेके अरे क्यों छोटी सी गाड़ी आप फॉर्चुनर लेके घूमो ना महल बनाओ ना और रायका समाज का जो भी व्यक्ति आता है उसको भी वहां पर हीरा पूड़ी खिलाओ मौज करो पैसा आता है तो शिक्षा के लिए दो हॉस्टल बनाओ अच्छे अच्छे काम में लगाओ। सबुलपुरा के अंदर नारायण लाल हत्याकांड हुआ था 2021 में 1 लाख महाराज ने बोला वो नहीं दिया अभी तक। जगह जगह पर महाराज की इतनी शिकायतें हैं कि लोग कोई कहते हैं हम गए थे एक बार कोई जो समाज की बच्चियां गई थी वहां एकाशना खोलने पता नहीं वहां पे कोई तो बोले 1500 रसीद कटाओ बाद में अंदर जाओ। अच्छा दूसरी बात छोड़ो नहीं यार कोर्ट में जो चीज एविडेंस चलती है 1 घंटा 23 मिनट की मैंने एक डाल दी है रिकॉर्डिंग आप डालना जो 6 साल जिस बंदे ने काम किया वो बंदा पूरी पॉल खोल रहा है महाराज की। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए पूरा सुनिए उन चीजों को। तो ये केस करने चीज है और केस करने के लायक ये लोग हैं लेकिन फिलहाल एक मर्यादा के अनुसार चुपचाप रुके हुए हैं। क्या पता भाई आप जैसे बुद्धिजीवी लोग कहेंगे यार पहले केस क्यों किया हमको पूछ लेते। तो आप लोगों को कह रहे हैं अभी आप वीडियो बना के डालो उन लोगों का हमको
ठीक है साहब, मैं थोड़ा फोन करूँ 10 मिनट बाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप वहाँ पहुंच करके 5-10-20 लोगों को ले जाओ, जरूरत पड़े तो पुलिस को ले जाओ, वीडियो बना करके भेजोगे। आप यहाँ पे कब से आ रहे हो हुगम? और रिकॉर्ड है पूरा? हाँ हाँ, ये पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा है साहब। हाँ तो मैंने भेज दो। बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग आप जगह जगह ग्रुप में डालिए। लिखमा राम जी, आपका पूरा नाम बताइए हमको। हाँ सर, आपका पूरा नाम बताइए, पद बताइए, ताकि लोगों को ध्यान पड़ेगा ऑथेंटिक व्यक्ति ने फोन किया है, जिम्मेदार व्यक्ति ने फोन किया है। मेरा नाम लिखमा राम देवासी मिठोड़ा भोंगा। बिल्कुल, आप भमासा हैं। उस दिन हम लोग आए थे वहाँ पे, हाँ, सिंदरी में मिले थे। एसबीजी ब्लॉग देख सो मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मैंने एक उस समय आपकी मैंने एक वो ली थी, बाइट भी ली थी मैंने आपकी। हाँ, आपका मैंने जो इंटरव्यू लिया था। हाँ, और कोई भमासा आप 21,000 का रसीद काट के ये कोई संस्थान में दिया था आपने उस समय। हाँ, सही सही। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बहुत जिम्मेदार आदमी हो साहब। आप जैसे समाज के लोग जब आगे नहीं आएंगे, इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, तो होगा क्या साहब? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है। तो देखो लिखमा राम जी, हमारा काम क्या है? उजागर करना, मुद्दों को बताना, प्रूफ देना, यही काम होता है हमारा तो। अब आगे का काम तो आप लोग करोगे ना, समाज के लोग इकट्ठे होकर करोगे आप लोग। सही, ये बात है साहब।